तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कराया था, उसी सीक्वेंस को लेकर के चल रहे हैं। तो आज हमारा जो वीडियो है पार्ट नंबर 5 वीडियो है। इसके पहले मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पे पार्ट 4 मतलब 4 पार्ट में वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें कि एक पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक कराया हूँ आप सभी के क्वांटम से। उसके बाद 3 पार्ट में मैं आप सभी का एक्सप्लेनेशन अपने नोट्स के माध्यम से प्रत्येक यूनिट बाय यूनिट पहला यूनिट का, दूसरा यूनिट का और तीसरा यूनिट का क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन सहित एकदम अच्छे से डिटेल से समझाया हूँ, करीब एक घंटे की क्लास लेकर के। तो अगर आप हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट में हमारे उन पहले 3 वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट वाले वीडियो पे आइए। तो अगर आप हमारे उन 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में पहले 3 वीडियो को देख लीजिए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। तो अभी इस पार्ट में हम यूनिट 4 को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि आप सभी का देखिए क्या टॉपिक कवर करने वाले, पहले हम वो बता देते हैं। तो फ्रेंड, बताना चाहूँगा इसमें मैं कवर करूँगा कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप में जैसे कि जेके फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप कैसे आता है, उसके बाद जेके फ्लिप फ्लॉप से टी फ्लिप फ्लॉप कैसे आता है, उसके बाद टी फ्लिप फ्लॉप से हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाते हैं, उसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप से हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाते हैं, उसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके हम एस आर फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाते हैं, उसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाते हैं, उसके बाद टी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके हम लोग एस आर फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाते हैं। उसके बाद फिर मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है। उसके बाद काउंटर के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस के सेमेस्टर एग्जाम दृष्टिकोण से। तो इसमें देखिए काउंटर में क्या क्या चीज़ें बताने वाले हैं। नॉन बाइनरी काउंटर किसको कहते हैं, बाइनरी काउंटर किसको कहते हैं, उसके बाद अप काउंटर किसको कहते हैं, डाउन काउंटर किसको कहते हैं, उसके बाद सिंक्रोनस काउंटर किसको कहते हैं, असिंक्रोनस काउंटर किसको कहते हैं, उसके बाद रिंग काउंटर किसको कहते हैं, उसके बाद जॉनसन काउंटर किसको कहते हैं। इतने टॉपिक को अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो तैयार हो जाइए और आप लोग थोड़ा सा पेशेंस और मेरा साथ दीजिएगा, वीडियो पूरा लास्ट तक सीन कीजिएगा। बहुत अच्छे से एकदम बारीकी से समझाएंगे, पूरी एफर्ट करेंगे कि आप सभी को समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा नोट्स जो है आप सबके सामने आ चुका है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स जेके फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप बनाना। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा डी फ्लिप फ्लॉप से कैसे जेके फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। ठीक, तो फ्रेंड देखिए पहले बेसिक बातें सुन लीजिए कि कन्वर्जन का क्या प्रोसेस है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक एक्साइटेशन टेबल और एक कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल का यूज करते हैं। तो देखिए किसका एक्साइटेशन टेबल लिखते हैं और किसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिखते हैं, पहले तो ये बात क्लियर कीजिए। और इसमें देखिए के मैप का भी यूज किया जाता है। उसके बाद के मैप को बनाने के बाद तब फिर लास्ट में फाइनली सर्किट का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो पहले बताना चाहूँगा जैसे कि यहाँ पे है जेके फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप बनाना है। तो जिससे हम बना रहे हैं, ठीक है फ्रेंड, जिससे हम बना रहे हैं उसका एक्साइटेशन टेबल हम लिखते हैं और जिसको हम बना रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिखते हैं। ठीक, क्या समझें आप, कन्वर्जन में जिससे हम बनाते हैं उसका एक्साइटेशन टेबल लिखते हैं और जिसको हम बनाते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप से हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप में चेंज कर रहे हैं। तो देखिए इससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, इसे आप हमारे पुराने वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पे जा करके पहले एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल मैं प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप को बताया हूँ, तो आप उसको देख लीजिए। नहीं तो समरी मेरे पास अभी भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे ये जो है एक्साइटेशन टेबल का पूरा है कि मतलब एस आर का, जेके का, डी का, टी का, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है आप सबके सामने सभी फ्लिप फ्लॉप का, एस आर फ्लिप फ्लॉप का, जेके फ्लिप फ्लॉप का, डी फ्लिप फ्लॉप का और टी फ्लिप फ्लॉप का। उसके बाद इधर है आप सभी का यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, ताकि आप लोग को जो मैं क्वेश्चन अभी आगे जो बताने वाला हूँ कन्वर्जन, वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल और एक्साइटेशन टेबल का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग देख चुके होंगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कहना चाहूँगा ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है एस आर फ्लिप फ्लॉप का, ये जेके फ्लिप फ्लॉप का, ये डी फ्लिप फ्लॉप का, ये टी फ्लिप फ्लॉप का। इसको अभी जस्ट अपने कोई एक कॉपी में या फिर रफ में नोट कर लीजिए, ताकि भी मैं जब एक्साइटेशन बताऊँगा तो वहाँ पे आप सबको मतलब दिक्कत ना हो, फंसने के चांसेस ना हो। ठीक है, और अभी आप एक्साइटेशन टेबल बना लीजिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल आप बना चुके होंगे। बाकी ये एक्साइटेशन टेबल का समरी है पूरा, मतलब हर फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, तो इसको भी बना लीजिए, नहीं तो इसको शॉर्ट ले लीजिए। नहीं हम तो कहेंगे फ्रेंड बना के अपने कॉपी में बगल में रख लीजिए। उसके बाद जब चीज़ों को बता रहे हैं तब फिर देखते रहिए, क्योंकि एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। ठीक,
तो चलिए अब फिर आते हैं हम एक कन्वर्जन पे। तो अब क्या करना है हमें, कन्वर्जन में करते क्या है फ्रेंड्स, जिससे बनाना है उसका एक्साइटेशन टेबल लिखते हैं और जिसको बनाना है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिखते हैं। ठीक है, इन दो चीज़ों को लिखने के बाद क्या करते हैं हम लोग, के मैप का यूज करते हैं। के मैप के यूज करके एक रिलेशन निकालते हैं इनपुट आउटपुट के बीच में, उसके बाद फिर लास्ट में सर्किट का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, कन्वर्जन में क्या होता है कि डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप को इनपुट के रूप में रखते हैं और कम्बिनेशन सर्किट, उसके बाद अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, फिर डिजायर्ड आउटपुट का और डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट आता है। ठीक, तो अब देखिए कन्वर्जन होगा कैसे। तो जेके फ्लिप फ्लॉप से हमें डी फ्लिप फ्लॉप में चेंज करना है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का पहले मैंने एक्साइटेशन टेबल लिख लिया। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप का देखिए फ्रेंड्स, एक्साइटेशन टेबल यहाँ पे है इस साइड। ये जो एक्साइटेशन टेबल थोड़ा हम यहाँ पे से मतलब इधर उधर कर दिए हैं, लेकिन आप समझिए, आप हमारी बात उठ जाइए। ये जेके फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल जो यहाँ अभी ये लिखे ये तो है ही, लेकिन ये आया कहाँ से, ये यहाँ से आया। ये है एक्साइटेशन टेबल जेके फ्लिप फ्लॉप का। तो अभी मैं पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था एक्साइटेशन टेबल कैसे आ रहा है, और जैसे कि 0 पे 0 डोंट केयर कैसे आया, 0 1 पे 1 डोंट केयर कैसे आया, और 1 0 पे डोंट केयर 1 कैसे आया। अभी पिछले वाले वीडियो में बताया हूँ यूनिट नंबर 3 में। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल को डिटेल्स में समझाया हूँ। और 1 1 पे डोंट केयर 0 कैसे आया। ठीक, तो ये रहा सुबह एक्साइटेशन टेबल। अब यही एक्साइटेशन टेबल ये यहाँ से कट करके आप इसको यहाँ उठा लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे उठा लीजिए। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बोला था, जिससे बनाना है उसका एक्साइटेशन टेबल और जिसको बनाना है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो इसका डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिख लीजिए। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ये होता है 0 0 0 1 1 0 1 1 पे 0 0 1 1 होता है। ठीक, तो अब इसको रखिए एक साथ, समझिए कि ये सारा चीज़ अब एक साथ हो गया। इसका ये आधा कट कर लीजिए और ये पूरा एक साथ रख दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए, अब देखिए जे और एक बार के का। तो आपको एक बार जे का के मैप देखना है, उसके बाद एक बार के का के मैप देखना है। तो आप यहाँ पे 2 वेरिएबल्स 4 हैं टोटल, तो मतलब नंबर कितने होंगे, 2 होंगे। 2 की पावर 2 मतलब 4। तो 0 1 2 3। तो आप देख रहे हैं जे में कहाँ कहाँ पे फील है, 1 पे है और एक 2 पे है डोंट केयर, एक 3 पे है डोंट केयर। तो डोंट केयर का यूज देखिए नहीं किया जाता है, इसका यूज बस पेयर बनाने में किया जाता है, ताकि पेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और शॉर्ट टर्म में उसका के मैप की वैल्यू निकल सके। ठीक है, तो आप फिल कर दीजिए। 1 की जगह 1 फिल किया मैंने, 2 की जगह डोंट केयर, फिर 3 की जगह भी डोंट केयर। अब आप इसका पेयर बनाइए। जब आप पेयर बना रहे हैं तो ये एक पेयर बन रहा है, बाकी एक डोंट केयर छूट रहा है, तो इसको छूटने दीजिए, क्योंकि डोंट केयर का मतलब ये होता है कि पेयर बनाने में काम आ जाता है। बाकी अगर छूट रहा है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो आप बाकी हम लोग बना रहे हैं और डी और क्यू एन के बीच में। ठीक है, डी और क्यू एन के बीच में। तो आप यहाँ पे कर दीजिए डी बार डी, क्यू एन बार क्यू एन। इसी प्रकार अभी वो बताएंगे। पहले यहाँ पे जे का देख लीजिए। तो जे बराबर क्या आ रहा है, जे बराबर आ गया फ्रेंड्स डी, डायरेक्ट ये रिलेशन निकल के आया जे और डी में। ठीक, अब इसी प्रकार ये देखिए के का। तो के में आप देख रहे हैं फ्रेंड्स 0 पे डोंट केयर है और 1 पे डोंट केयर है, बाकी एक आ रहा है 2 पे। ठीक है, तो आप फिल कर दीजिए 0 पे डोंट केयर, 1 पे डोंट केयर, 3 वाले पर 2 वाले पर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे तो एक आ रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप इसका भी पेयर बनाइए। तो इसका जब पेयर बनाएंगे फ्रेंड्स, तो इसका पेयर आ जाएगा के बराबर डी बार आ गया। ठीक, अब लास्ट में आपको देखिए रिलेशन तो निकल के आ गया। तो आपको अब करना क्या है, सर्किट इम्प्लीमेंटेशन कर देना है। तो सर्किट इम्प्लीमेंटेशन कर दीजिए। जे के फ्लिप फ्लॉप था ही आपके पास, और आप देख रहे हैं जे का इनपुट जो है डी है डायरेक्ट आया है। ठीक, और के क्या है, वो डी का बार है। तो ये रहा फाइनल आप सभी का पूरा कन्वर्जन, मतलब ये जे के फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट हो गया डी फ्लिप फ्लॉप में। ठीक, तो चलिए अगर यहाँ पे ये वाला ना समझ में आया हो तो और बहुत सारे हैं। अभी तो मैंने सिर्फ एक बताया, अभी तो मैंने जे के फ्लिप फ्लॉप बताया। ठीक, अब जे के फ्लिप फ्लॉप से आप टी फ्लिप फ्लॉप देख लीजिए। हो सकता है इतना सारा देखेंगे तो कोई ना कोई एक समझ में जहाँ आएगा वो सारा आप कर जाएंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो बस आप थोड़ी सी हमारे मतलब बातें ध्यान से सुनिए और हो सकता है वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए अब क्या करना है, जे के फ्लिप फ्लॉप से टी फ्लिप फ्लॉप में चेंज करना है। तो हमने क्या बोला था, जिससे चेंज करना है उसका एक्साइटेशन टेबल। ठीक, और जिसको चेंज कर जिसमें चेंज करना है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो
जेके से टी में चेंज करना है, तो मतलब जेके का एक्साइटेशन टेबल और टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो यहाँ पे मैंने देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल लिख दिया, 0-0 पे 0 डोंट केयर, 0-1 पे 1 डोंट केयर, 1-0 पे डोंट केयर 1 और 1-1 पे डोंट केयर 0। इसी प्रकार टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल यहाँ पे मैंने लिख दिया, 0-0 0 0 0 0 1-1 1-0 1 1-1-1। अब ये कैसे आ रहा है एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, देखिए फ्रेंड्स इस पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हम चीज़ पढ़ाए हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप पीछे वाले लेक्चर को देख लीजिए, वहाँ पे हम डिटेल्स में समझाएंगे ये सब सारा चीज़ें। अब देखिए मैंने क्या बोला था, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल को पहले रखना है, तो टी Qn Qn+1 ये देखिए मैंने पहले रख लिया, ठीक है। बाकी एक्साइटेशन टेबल में सिर्फ जे और के वाले पार्ट को उठाना है, ठीक है। ये प्रीवियस स्टेज और नेक्स्ट स्टेज को नहीं उठाना है, सिर्फ इतने वाले, जैसे कि उसमें भी देखिए मैंने ऐसा ही किया था। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल पूरा उठा के यहाँ पर रखिए और एक्साइटेशन टेबल का सिर्फ ये जेके वाला इनपुट्स जो आए हैं वो इसको रखिए, ठीक है। अब आपका क्या टारगेट है, पहले तो आपने एक्साइटेशन टेबल लिखना है और कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिखना है। और एक्साइटेशन टेबल किसका लिखेंगे, जिसको आप चेंज कर रहे हैं उसका एक्साइटेशन टेबल, और कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल किसका लिखेंगे, जिसमें आप चेंज कर रहे हैं, ठीक। इन दो चीज़ों को लिखने के बाद उन दोनों टेबल को आपस में रखना है एक साथ। और एक साथ का मतलब भी क्या है, एक्साइटेशन टेबल का सिर्फ जेके वाला पार्ट रखना है, ठीक। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको रिलेशन निकालना है जे और के का, जिस फ्लिप फ्लॉप में आप चेंज कर रहे हैं उस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के टर्म में आप सभी को रिलेशन निकालना है के मैप का यूज करके। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स है। तो के मैप बनेगा कुछ इस प्रकार, मतलब 4 खाने वाला, 0 1 2 3, इसका फिर 0 1 2 3। तो आपको जे और के निकालना है किसके टर्म में, टी के टर्म में। तो आप टी और Q1 बार को फिल कीजिए। तो आप देख रहे हैं जे में अगर देखा जाए तो एक 1 पे डोंट केयर आया है, इसके बाद 2 पे 1 आया है, उसके बाद 3 पे डोंट केयर आया है। तो वही हम देखिए 1 पे डोंट केयर और 2 पे 1 और 3 पे डोंट केयर फिल कर दिए। तब उसके बाद हम कार्नाप मैप देखेंगे तो हमारा जो जे निकल के आएगा वो आ रहा है, देखिए ये बड़ा पेयर बन गया और जे बराबर आ गया डायरेक्ट टी। तो ये एक डोंट केयर छूट रहा है, इसको छूटने दीजिए, क्योंकि डोंट केयर का ही अर्थ यही होता है कि छूट रहा है छूटने दो, बाकी इसका यूज बड़ा पेयर को बनाने में काम आता है, ठीक। तो ये रिलेशन निकल के आया हमारा जे और टी के बीच में। आगे देखिए इसी प्रकार अब हमें के और टी के बीच में निकालना है। तो फिर से आप देखिए यहाँ पे 1 पे डोंट केयर, 0 पे डोंट केयर आया है और 2 पे डोंट केयर आया है, उसके बाद 3 पे 1 आया है। तो आप फिल कर दीजिए इसी को, ठीक है। मैप बनेगा 0 1, यहाँ पे रहेगा 2 और यहाँ पे रहेगा फ्रेंड नहीं, यहाँ पे रहेगा 2 और यहाँ पे रहेगा 3, ठीक है। तो आप फिल कर दीजिए, 0 पे डोंट केयर आ रहा है, 0 पे डोंट केयर, 2 पे डोंट केयर आया है तो 2 पे आप डोंट केयर लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आप देखिए 2 पे डोंट केयर आया तो 2 पे डोंट केयर, उसके बाद एक 3 पे 1 आया है तो आपने 3 पे 1 रख दिया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कॉमन लेना है। तो आप जब कॉमन ले रहे हैं फ्रेंड्स तो आपका आ रहा है के बराबर टी, ठीक है। तो अब रिलेशन क्या निकल के आया, जे बराबर टी और के बराबर भी टी। तो सीधा सीधा जे और के सीधा सीधा टी वाले इनपुट से हम जे और के को ऐड कर देंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया कन्वर्जन जे के फ्लिप फ्लॉप टू टी फ्लिप फ्लॉप। अब फ्रेंड्स आगे चले हम बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डी फ्लिप फ्लॉप, इसमें से डी फ्लिप फ्लॉप कौन सा है आपको बताना है। तो आपको ये दिख रहा होगा डायग्राम, ये जो है डायग्राम ये है आप सभी का डी फ्लिप फ्लॉप। आप सभी जानते हैं डी फ्लिप फ्लॉप में एक इनपुट डायरेक्ट कनेक्ट होता है और दूसरा के वाला इनपुट एक नॉट गेट का यूज करके कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे देख लीजिए आप लोग डी फ्लिप फ्लॉप टू जे के फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए फ्रेंड्स अब सभी को नहीं बताएंगे क्योंकि देखिए सभी का बस यही मेथड है, आपको हम सभी दिखा देंगे, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और एक मतलब 2 तो बता ही चुके हैं, एक हम तीसरा लास्ट और समझा देते हैं। सभी में वही प्रोसेस है, सेम वही प्रोसेस है, बस एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल चेंज होगा सबका थोड़ा थोड़ा। तो लास्ट ये देख लीजिए, बाकी हम सबको दिखा देंगे, तो उसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा क्योंकि टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है। और कम समय में हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कर दें। तो क्योंकि अब इतने सारे टॉपिक है, भी काउंटर वगैरह बहुत ज़्यादा समय लेगा, तो ठीक है इनको भी कवर करना है। तो आप देखिए यहाँ पे D2 JK फ्लिप फ्लॉप,
तो एक्साइटेशन टेबल डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल लिखिए आप, ठीक है, और जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिखिए। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है पूरा, ठीक है। जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल आता है 00 पे 01, 00 फिर 00 पे 11, उसके बाद 01 पे 00, फिर 01 पे 10 आता है, उसके बाद 10 पे 01 आता है, उसके बाद 10 पे 11 आता है, उसके बाद 11 पे 01 आता है, उसके बाद 11 पे 10 आता है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है किसका, जेके फ्लिप फ्लॉप का। अब ये कैसे आ रहा है, ये पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे। उसमें कुछ ऐसा फंडा था कि जब जेके आपका 00 आए तो उसमें नेक्स्ट स्टेज प्रीवियस स्टेज ही होता है, मतलब चेंज नहीं होता है। तो इसमें प्रीवियस स्टेज क्या है, 0 है, ठीक। इसी प्रकार फिर 00 आया है तो नेक्स्ट स्टेज वही होगा जो प्रीवियस स्टेज है, मतलब प्रीवियस स्टेज क्या है, 1 है, ठीक। बाकी ये 8 कैसे आए, तो 8 जाते हैं 3 वेरिएबल्स का जो फंक्शन जाता है वो 8 टर्म में जाता है 2 की पावर 3 के हिसाब से। 00 मतलब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक। तो इसी प्रकार आप ये देखिए, ये हम क्या बता रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बता रहे हैं जेके फ्लिप फ्लॉप का। तो अब देखिए 01 पे आप सभी जानते हैं रीसेट आता है, तो 01 पे रीसेट मतलब 0। अब पहले क्या है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, फिर इसके बाद 01 पे रीसेट आएगा। तो पहले क्या था, 1 था, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप 01 लगा दिए हैं जेके पर, तो आपका रीसेट आएगा। तो रीसेट आने का मतलब है 00, ठीक। इसी प्रकार 10 पे क्या आएगा, 10 पे 10 पे आएगा सेट। तो सेट का मतलब ये है कि पहले क्या है उससे नहीं मतलब है, बस सेट आना है, क्योंकि आपने जे और के पे 10 लगा रखा है, तो आ गया 11। इसी प्रकार आगे भी है 11 पे क्या आएगा, 11 पे आएगा आप सभी का Q1 बार आ जाता है, मतलब कि जो है पहले उससे चेंज हो जाएगा, ये आता है ना, टॉगल आता है। तो 0 था तो 1 आ गया, इसका फिर 11 पे 1 था तो 0 आ गया। ये रहा आप सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पे अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। और एक्साइटेशन टेबल लिखना है आप सभी को डी फ्लिप फ्लॉप का। तो डी फ्लिप फ्लॉप का देखिए फ्रेंड्स, एक्साइटेशन भी टेबल आपको हम लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक। ये 00 पे 0, 11 पे 1, 00 पे 0, 10 पे 0, और 01 पे 1, 11 पे 1, 01 पे 1, और 10 पे 0। अब ये कैसे आ रहा है एक्साइटेशन टेबल, आपको थोड़ा सा दिखाई देते हैं, जैसे कि 00 और 1 पे 01 आया है, इसको देख लीजिए इस वाले टेबल में। तो यहाँ हो सकता है आपको ये चीज़ ना समझ में आ रहा हो, लेकिन पिछले वाले वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पे एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बहुत अच्छे से बताया होता है, आप देख लीजिए। डी फ्लिप फ्लॉप का था ना एक्साइटेशन टेबल, तो एक्साइटेशन टेबल है, और आप देख रहे हैं प्रीवियस स्टेज और नेक्स्ट स्टेज। तो 00 पे क्या आता है, 0 आता है, फिर और 01 पे क्या आता है फ्रेंड्स, 1 आता है। इसके बाद 11 पे क्या आता है, डी का एक्साइटेशन टेबल 1 आता है। तो वही चीज़ देखिए हम लिखे थे यहाँ पे कि 00 पे 0, 11 पे 0, ठीक। अरे सॉरी फ्रेंड्स, ये तो टी का है, यहाँ पे है डी है हमारा ना, हाँ। तो 00 पे 0 और 11 पे 1 आया, ठीक। इसी प्रकार फिर आगे 00 पे 0, फिर 10 पे 0, इसका 01 पे 1 और 11 पे 1, इसका 01 पे 1 और 10 पे 0। ये रहा। पहले क्या करना है, पिछले भी यही बताए थे कि जिसको चेंज करना है उसका एक्साइटेशन, और जिसमें चेंज करना है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल को पहले अपनों को रखना है, ठीक है, रख दिया मैंने। उसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप का जो एक्साइटेशन टेबल है, जिसको हम चेंज कर रहे हैं, फिर उसका एक्साइटेशन टेबल रखना है साइड में। तो ये रहा इसका एक्साइटेशन टेबल। अब एक्साइटेशन टेबल में भी जैसे कि वहाँ पे जेके था तो वहाँ पे जेके इनपुट रख रहे थे, अब यहाँ पे डी है तो आप सभी जानते हैं डी में ओनली 1 इनपुट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका 1 इनपुट रखा, ठीक। अब आप यहाँ पे देखिए आपको अब करना क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 वेरिएबल्स आपको प्राप्त हो गए, एक जे, एक के, एक QN। तो 3 वेरिएबल्स का कारण आप मैप बनाइए। तो 3 वेरिएबल्स कारण आप मैंने बना दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7। देखिए कारण मैप बनाने का बहुत तरीका है, आप 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। नहीं, 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बना सकते हैं, और बाकी ऐसे भी बना सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। तो आप फिल कर दीजिए। 3 वेरिएबल्स हैं, जे के QN, के बार QN बार, के बार QN, के QN, के QN बार, ठीक। उसके बाद जे बार जे। अब ये इतना फिल कर लिए तो कारनाफ मैप हमने बनाया। अब आपको क्या करना है, फिल करना है इसमें। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि 1 1 आपको कहाँ कहाँ मिला है। तो एक देखिए डी वाले में देखना है, 1 पे मिल रहा है, एक 4 पे मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है, एक 6 पे मिल रहा है। यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ ना 1 4 5 6,
ये लिखने का बस यही मतलब है, क्योंकि ये इंडिकेट कर लें ताकि अच्छे से इसमें। तो 1 पे मैंने फिल कर दिया, उसके बाद फिर देखिए 4 5 6 पे, 4 पे 5 पे 6 पे मैंने 1 1 फिल कर दिया। ठीक, अब क्या करना है, इसका जोड़ी बनाना है। कार्नाप मैप करता क्या है, सॉर्ट करता है किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को। तो इसका मैंने जोड़ी बना लिया, ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे, तो आया क्या k बार Qn, और ये इधर कॉमन तो J, और ये ऊपर ऊपर क्या हो गया आप सभी का Qn बार हो गया। ठीक, तो k बार Qn प्लस J Qn बार, ये आया निकल के रिलेशन D टू JK फ्लिप फ्लॉप के बीच का। ठीक, तो अब क्या मतलब, अब ये रिलेशन निकल के आया है, तो आप इम्प्लीमेंटेशन कर दीजिए, आप गेट बना करके अपने हिसाब से कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार आगे है D टू SR फ्लिप फ्लॉप। तो पहले D का एक्साइटेशन टेबल इधर हमने लिख दिया, और SR फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल यहाँ पे लिख दिया। फिर इसको क्या करना है, D वाले के इनपुट को दे करके कार्नाप मैप बनाना है। उसके बाद D और SR फ्लिप फ्लॉप के बीच में रिलेशन निकालना है। तो ये रिलेशन निकल के आएगा D बराबर S प्लस R बार Qn। और इसी प्रकार ये पीछे जो हम किए थे, ये है आप सभी का T टू JK फ्लिप फ्लॉप। ठीक, तो T का एक्साइटेशन टेबल आप यहाँ पे लिखिए, ये 3 है एक्साइटेशन टेबल, और ये JK का फिर कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो ये है आप सभी का पूरा इतना कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, और दोनों को हम एक साथ रख करके फिर के कार्नाप मैप निकालेंगे। तो T टू JK फ्लिप फ्लॉप का जो रिलेशन निकल के आएगा फाइनली। देखिए फ्रेंड्स, इसको स्क्रीनशॉट करते रहिए जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं, क्योंकि अब 3 हम एक्सप्लेनेशन किए हैं, बाकी सेम वही चीज़ है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो स्क्रीनशॉट करके इसको अपने से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये है इसका देखिए यहाँ पे रिलेशन निकल के आएगा T बराबर K Qn प्लस J Qn बार। तो आप इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, T Q Qn बार और J और K आप इसके इनपुट में देंगे कुछ इस प्रकार। मतलब कैसे करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब निकल के आएगा तो क्या आएगा, K Qn आएगा, ये Qn है आप सभी का। ठीक है, Qn बार है, तो ये Qn इधर गया, और ये K यहाँ पे एंड है, तो K Qn यहाँ निकल के आया। यहाँ पे देखिए K Qn, और यहाँ पे क्या आएगा, J और Qn बार, तो J और Qn बार, इसका फिर इसमें क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे इस प्रकार, K Qn प्लस J Qn बार। ये आप सभी का पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, तो यहाँ से देखिए T टू JK फ्लिप फ्लॉप चेंज करना था, तो हमने T फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल लिखा, ये यहाँ पे ये 3, और ये JK फ्लिप फ्लॉप में चेंज करना था, इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिखा ये। ठीक, उसके बाद इसको देखते हुए, T वाले को देखते हुए, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं JK Qn, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स का कार्नाप मैप बनाया। और इस T वाले को देखते हुए, इसे T में देखिए हाई कहाँ पे है, तो 0 1 2 3 4 पे है, 5 6 और 7 पे है। तो है देखिए मैंने 3 4 6 7 पे बनाया 1 1 1, और पेयर लिया, तो ऐसे एक गैप एयर ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका K Qn बार आया, और ये इसका देखेंगे तो J आया, दोनों में हॉरिजॉन्टल कॉमन, और वर्टिकल कॉमन में क्या रहा है, K और नहीं Qn बार और Qn बार, तो J Qn बार। ठीक, तो अब यही चीज़ देखिए ये भी हो गया एक प्रकार से, इसका भी हमने एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर दिया। ठीक है, तो T टू JK फ्लिप फ्लॉप। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं एक्साइटेशन अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब तक काफ़ी एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे एक्साइटेशन से रिलेटेड। तो बाकी ये तो रहा T टू JK, बाकी और देख लीजिए। ये है आप सभी का आगे D टू SR, D से SR फ्लिप फ्लॉप में चेंज कर रहे हैं, तो एक्साइटेशन टेबल, ये अब कार्नाप मैप, ये रिलेशन, और बाकी आगे फ्रेंड्स आप सभी का D टू T फ्लिप फ्लॉप। तो पहले T फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, फिर D फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल, उसके बाद क्या करना है, कार्नाप मैप बनाना है, और D और T के बीच में रिलेशन निकालना है। तो आएगा T X और Qn। ठीक है, तो ये ओवरऑल रहा, मतलब पूर्ण रूप से लगभग सब हो चुके हैं। ठीक है, आप सभी का ये JK से D फ्लिप फ्लॉप, JK से T फ्लिप फ्लॉप, T से JK फ्लिप फ्लॉप, और D से SR फ्लिप फ्लॉप, और D से T फ्लिप फ्लॉप, T टू SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक, अब हम बात करेंगे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप पर, लेकिन उससे पहले आप सभी को थोड़ा सा हम ये रिलेशन रिवाइव करा देना चाहते हैं। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो D से जब आप सभी को T में चेंज करना रहता है, तो जो रिलेशन निकल के आता है वो आता है D बराबर T X और Qn, और उसके बाद D से JK में जब चेंज करना होता है तो आपका रिलेशन निकल के आता है D बराबर J Qn बार प्लस K बार Qn, या फिर इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं D को नेक्स्ट स्टेज के रूप में, या Qn प्लस 1 बराबर J Qn बार प्लस K बार Qn। ठीक है, और D
2SR फ्लिप फ्लॉप में जब आप चेंज करते हैं तो उसमें रिलेशन निकल के आता है D बराबर S प्लस R बार QN, या फिर इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं QN प्लस 1 बराबर S प्लस R बार QN, ठीक है। और जब आप D2 T फ्लिप फ्लॉप चेंज करते हैं तो आपका रिलेशन निकल के आता है D बराबर TX और QN, या फिर इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं QN प्लस 1 बराबर TX और X और QN, ठीक है। तो ये रहा सभी का ओवरऑल रिलेशन। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आगे हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आ जाएगा समझ में। और फ्रेंड देखिए, आप सबके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ तो आपकी भी फ्रेंड्स सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको मोटिवेट करें और हमसे जुड़े रहें और वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट रह सकूँ। आप सबके लिए ऐसे हमेशा मेहनत करता रहूँ, आप सबके लिए वीडियो लाता रहूँ, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का यूज करते क्यों है? सबसे पहली बात तो मास्टर स्लेव, जैसे कि आप सभी जानते हैं, फ्लिप फ्लॉप सिर्फ एक बीट को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन जब हमें और बीट को इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना रहता है तो हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। तो देखिए, ये जो सर्किट डायग्राम है आप सबके सामने, ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का है। ये वाला जो ब्लॉक डायग्राम है ये मास्टर का है, और आगे वाला जो ब्लॉक डायग्राम है ये स्लेव का है, ठीक। तो इस सर्किट डायग्राम को आप लोग बना लीजिए। यहाँ पे हम क्लॉक देते हैं, क्लॉक डायरेक्ट जाता है मास्टर वाले फ्लिप फ्लॉप में, और एक नॉट गेट कनेक्ट करके हम स्लेव वाले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक देते हैं, ठीक। तो देखिए, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप आउटपुट इज चेंज व्हेन स्लेव फ्लिप फ्लॉप आउटपुट इज चेंज। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट तभी चेंज होगा जब स्लेव फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज होता है, ठीक। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रजिस्टर की। तो वन फ्लिप फ्लॉप स्टोर 1 बीट ऑफ इंफॉर्मेशन और ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। तो सभी जानते हैं कि जो एक फ्लिप फ्लॉप होता है वह 1 बीट के इंफॉर्मेशन या फिर मेमोरी स्टोर करता है और डाटा को स्टोर करता है, और जो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप मतलब कई फ्लिप फ्लॉप का जो ग्रुप होता है वही रजिस्टर कहलाता है। ये है रजिस्टर का डिफिनेशन, मतलब ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड है रजिस्टर। 2 नंबर में पूछ सकता है, हो सकता है लॉन्ग में भी आ जाए, ठीक। रजिस्टर के बारे में तो क्या होता है रजिस्टर? ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड एज रजिस्टर, ठीक। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का ये एग्जाम्पल्स आगे भी है एक। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मास्टर फ्लिप फ्लॉप के टाइप की बात कर लेते हैं, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, रजिस्टर के टाइप की बात कर लेते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन इनपुट आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। तो इनपुट और आउटपुट के आधार पर जो आप सभी का रजिस्टर होता है फ्रेंड्स, वो कई टाइप्स के होते हैं। जैसे नॉर्मली 4 टाइप्स यहाँ पे हमने लिख रखे हैं। सीरियल इन सीरियल आउट, जिसको कि शॉर्टकट में SISO बोलते हैं। उसके बाद सीरियल इन पैरेलल आउट, जिसको कि शॉर्टकट में SIPO बोलते हैं। उसके बाद पैरेलल इन सीरियल आउट, जिसको कि शॉर्टकट में PISO बोलते हैं। उसके बाद पैरेलल इन पैरेलल आउट, जिसको कि शॉर्टकट में PIPO बोलते हैं, ठीक। तो ये रहा सीरियल इन सीरियल आउट का डायग्राम आप सबके सामने, ठीक है। उसके बाद आगे है सीरियल इन पैरेलल आउट का डायग्राम, इसको भी बना लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को रोक करके बना लिया करिए, ठीक है। उसके बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ाया करिए। ये रहा आप सबके सामने पैरेलल इन सीरियल आउट का डायग्राम, ठीक। देखिए पैरेलल इन हो रहा है ऐसे 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 पैरेलल, और ये देखिए सीरियल आउट हो रहा है। बाकी अब फिर ये समझिए सीरियल इन पैरेलल आउट, तो सीरियल इन हुआ और देखिए ये पैरेलल आउट हो रहा है, ठीक। इसी प्रकार आगे भी आप सभी का पैरेलल इन पैरेलल आउट। अभी ये देखिए पैरेलल इन हो रहा है और ये देखिए पैरेलल आउट हो रहा है, ठीक। तो चलिए उम्मीद करें फ्रेंड्स समझ में आ चुका होगा। बाकी वही चीज़ देखिए, अब फ्लिप फ्लॉप बना करके हम यहाँ पे बता रहे हैं, सेम वही चीज़ है, ठीक है। ये रहा आप सबका सीरियल इन सीरियल आउट, और ये आगे है आप सबका सीरियल इन पैरेलल आउट फ्लिप फ्लॉप बना के। बात वही है, सीरियल इन है तो सीरियल इन देखिए यहाँ पे हो रहा है, सीरियल इन ऊपर से ये इसमें गया, ये इसमें सीरियली, लेकिन आउट कैसे हो रहा है? पैरेलल, देखिए ये कनेक्शन देखिए, ठीक है, पैरेलल, ठीक। और ये है देखिए पैरेलल इन पैरेलल आउट, ठीक। और ये आगे है सभी का सॉरी फ्रेंड्स, पैरेलल इन है, पैरेलल इन है और सीरियल आउट है, ठीक है, ये वाला तो बना लीजिए। और ये है आप सबका पैरेलल इन और पैरेलल आउट, तो बनाइए, वीडियो को रोक करके बना लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। बाकी भी और सब्जेक्ट पे यूनिट बाय यूनिट वीडियो लाएंगे। तो अब कल से हो सकता है मशीन पे वर्क करेंगे। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का इतना जितना भी बता दे रहे हैं, अगर आप हमारे 4-5 वीडियो को पढ़ के जाते हैं एग्जाम में तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, एकदम पक्का है। तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो सीक्वेंस से मिल जाएंगे। एक टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है इसी प्रकार।
ठीक है। आप अगर हमारे उन वीडियो को देख करके जाते हैं 2 से 3 बार तो आपके पक्का बताने फ्रेंड्स अच्छे नंबर आएंगे, बैक लगने का बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहेगा। ठीक, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स काउंटर के बारे में। तो काउंटर इज यूज टू काउंट नंबर ऑफ क्लॉक पल्स सीक्वेंस। तो काउंटर का यूज जो होता है वो क्लॉक पल्स के सीक्वेंस को काउंट करने के लिए हम काउंटर का यूज करते हैं। फिर से, काउंटर इज यूज टू काउंट नंबर ऑफ क्लॉक पल्स सीक्वेंस। तो काउंटर का यूज हम क्लॉक पल्स के सीक्वेंस को काउंट करने के लिए करते हैं। ठीक, काउंटर सीक्वेंस इज कॉल्ड एज स्टेट और स्टेज। तो काउंटर सीक्वेंस जो होता है उसको हम लोग या तो स्टेट के रूप मतलब बुलाते हैं या फिर स्टेज कहते हैं। ठीक है, या तो काउंटर सीक्वेंस को आप स्टेट कहिए या तो स्टेज कहिए। जो काउंटर होता है इसको फ्रिक्वेंसी डिवाइडर भी आप बोल सकते हैं। और इसका यूज जो होता है फ्रेंड्स काउंटर का वो टाइम मेजरमेंट में किया जाता है, फ्रिक्वेंसी डिवाइडर में किया जाता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में किया जाता है। ठीक, तो ईच काउंटर बाइनरी सीक्वेंस इज कॉल्ड स्टेट। तो प्रत्येक काउंटर का जो बाइनरी सीक्वेंस होता है उसको आप लोग स्टेट के टर्म में बुला सकते हैं। और n बिट के डाटा को स्टोर करने के लिए n फ्लिप फ्लॉप लगेगा। ये बड़ी बात है कि मतलब ध्यान देने वाली बात है कि n बिट का डाटा है अगर है तो उसको स्टोर करने के लिए n फ्लिप फ्लॉप लगेगा। आगे देखिए, काउंटर काउंटिंग द सीक्वेंस 2 की पावर n व्हेन n बिट डाटा और n फ्लिप फ्लॉप। अगर काउंटर के पास n फ्लिप फ्लॉप है तो वह 2 की पावर n सीक्वेंस को काउंट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, काउंटर काउंटिंग द सीक्वेंस 2 की पावर n व्हेन n बिट डाटा और n फ्लिप फ्लॉप। जैसे कि 2 बिट है तो वो कितने सीक्वेंस को काउंट करेगा? 4, 2 की पावर 2 मतलब। और अगर 3 बिट है तो कितने सीक्वेंस को काउंट करेगा? 8, 2 की पावर 3 के हिसाब से, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक, तो देख सकते हैं 2 बिट रहता है तो 0001 1011 आता है, बाकी 3 बिट है तो 000001 010 011 100 111 ये कंडीशन आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए, फॉर n बिट डाटा n फ्लिप फ्लॉप मैक्सिमम काउंट वैल्यू 2 के पावर n-1। अगर काउंटर के पास n बिट का डाटा है और n फ्लिप फ्लॉप है तो जो मैक्सिमम काउंट करेगा उसकी वैल्यू जो आएगी वो 2 की पावर n-1 आएगी। जैसे कि आप ये समझिए कि अगर आपके पास 3 बिट है तो अगर हम पूछें कि उसमें मैक्सिमम डिजिट कितना काउंट कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे? 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है, स्टेज तो 8 होता है, लेकिन अगर मैक्सिमम डिजिट की बात करें वो कितना काउंट कर रहा है किस मैक्सिमम डिजिट को, तो 7 आप बोलेंगे, मतलब एक कम। इसी प्रकार 15 रहता है हेक्साडेसिमल में तो क्या बोलते हैं? सॉरी फ्रेंड्स, 16 रहता है जिसमें 4 बिट यूज करते हैं तो 2 की पावर 4 बराबर 16 होता है, लेकिन अपन लोग काउंट कहाँ से करते हैं? जीरोस करते हैं, तो वही एक उधर का घट जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है ये 2 की पावर n-1। ठीक, आगे देखिए, फॉर n फ्लिप फ्लॉप मैक्सिमम डिफरेंट काउंट स्टेज इज 2 की पावर n। अगर आपके पास n फ्लिप फ्लॉप है तो अगर हम स्टेट की बात करें, अभी जो हम बात कर रहे थे तो उसमें 2 की पावर n स्टेट होगा। जैसे कि आपके पास अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो अगर उसमें पूछें कि आपके पास कितने मैक्सिमम स्टेट होगी तो आप बताएंगे 8, मतलब 2 की पावर 3 के हिसाब से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो वही है कि अगर n फ्लिप फ्लॉप है तो डिफरेंट स्टेज जो होगा वो 2 की पावर n होगा। जैसे कि 2 बिट डाटा के लिए 4 स्टेज होता है, 00, 01, 1011, मतलब किस हिसाब से 4 आया? 2 की पावर 2 करेंगे, जैसे 2 की पावर n होता है तो n कहाँ है? 2 बिट है यहाँ पे, तो वही 2 की पावर 2 बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो चलिए इतना उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए फ्रेंड्स, बाइनरी नॉन बाइनरी काउंटर और बाइनरी काउंटर कहते किसको हैं? तो देखिए, जब नंबर ऑफ स्टेट की वैल्यू 2 के पावर n से कम होता है तो उसको कहते हैं नॉन बाइनरी काउंटर। ठीक, और जब नंबर ऑफ स्टेट की वैल्यू 2 के पावर n के बराबर होता है तो उसको कहते हैं बाइनरी काउंटर। ठीक है, या तो आप इसको कह सकते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, बाइनरी काउंटर। आप समझ रहे हैं नहीं? जैसे कि नंबर ऑफ स्टेट यहाँ पे जो m है वो नंबर ऑफ स्टेट कहते हैं उसको, और जो यहाँ पे स्मॉल n है उसको नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। तो अगर नंबर ऑफ स्टेट की वैल्यू 2 के पावर n से कम है तो उसको कहेंगे नॉन बाइनरी काउंटर। बाकी अगर नंबर ऑफ स्टेट की वैल्यू 2 के पावर n के बराबर है तो उसको कहेंगे बाइनरी काउंटर। ठीक, आगे देखिए आप, 3 बाइनरी काउंटर पॉसिबल सीक्वेंस विल बी। तो आपके पास 3 बाइनरी काउंटर है, अगर उसमें कोई कहे कि कितना पॉसिबल सीक्वेंस हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप क्या करेंगे? 2 की पावर 3 करेंगे। 2 की पावर n होता है जिसे कभी पीछे हम जस्ट बताए थे, तो 8, ये करेक्ट आंसर है इसका 8। ठीक, इसी प्रकार आगे देखिए, 3 बिट बाइनरी काउंटर द मैक्सिमम काउंट वैल्यू। तो 3 बिट का बाइनरी काउंटर है तो अगर उसमें कोई कह दे कि मैक्सिमम काउंट वैल्यू कितनी होगी, अभी जस्ट पीछे यही चर्चा कर रहे थे, तो
नंबर ऑफ स्टेट होगा 8 जीरो को लेकर के, लेकिन अगर मैक्सिमम काउंट वैल्यू पूछे तो वो होगा 7। ठीक है, 111 की वैल्यू होता है 7। आगे देखिए, ये 4 बिट नॉन बाइनरी काउंटर। अब ये देखिए नॉन बाइनरी काउंटर है, अब यहाँ पे बाइनरी काउंटर नहीं बोल रहा है। ये देखिए नॉन बाइनरी काउंटर क्या होता है, उसकी वैल्यू 2 की पावर n से कम होती है। बाकी अगर बाइनरी काउंटर होता है तभी उसकी वैल्यू 2 की पावर n के बराबर होता है। तो ये क्या कह रहा है, ए 4 बिट नॉन बाइनरी काउंटर द पॉसिबल काउंट स्टेट विल बी। तो 4 बिट का आपके पास नॉन बाइनरी काउंटर है और कह रहा है कि कितना नंबर आप काउंट हो सकता है, पॉसिबल कितना है। तो आप सभी जानते हैं कि नॉन बाइनरी काउंटर है, इस वजह से जो नंबर ऑफ स्टेट होगा 2 की पावर n से कम होगा। तो नॉर्मली 2 की पावर n होगा कितना, 2 की पावर n बराबर 16 होगा, और 2 की पावर n से कम होने का मतलब क्या है, 15। ठीक, बाकी 18 19 तो ज़्यादा ही है, बाकी 16 होगा नहीं। तो ये करेक्ट आंसर है 15। ठीक, बाकी आगे देखिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ स्टेट यम आल्सो कॉल्ड एज फॉर n फ्लिप फ्लॉप, नंबर ऑफ स्टेज यम इज आल्सो कॉल्ड एज मॉड यम काउंटर। तो नंबर ऑफ स्टेट जो होता है वो फ्लिप फ्लॉप में मॉड के रूप में इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कहीं भी अगर नंबर ऑफ स्टेट यम है तो आप उसको मॉड यम के टर्म में या फिर मॉड यम काउंटर बोल सकते हैं। ठीक, जहाँ पे यम होता है स्टेट। तो इसी प्रकार आगे देखिए, अगर कहीं भी फॉर n फ्लिप फ्लॉप इन बाइनरी काउंटर इज कॉल्ड एज मॉड 2 की पावर n। अगर आपके पास n फ्लिप फ्लॉप है तो आप उसको मॉड 2 की पावर n के टर्म में दिखा सकते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए ऊपर का कि 4 बिट का बाइनरी काउंटर है, उसको आप मॉड 16 के टर्म में दिखा सकते हैं। मॉड 16 आया कैसे, 2 की पावर n क्या है, नंबर ऑफ बीट है, तो 2 की पावर जब 4 करेंगे तो आएगा मॉड 16। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ट्रिगरिंग की। तो ट्रिगरिंग देखिए 2 प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, एक होता है निगेटिव एज ट्रिगरिंग। जब आपका पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होता है तो उसका मतलब होता है 0 से 1, और जब निगेटिव एज ट्रिगरिंग होता है तो उसका मतलब होता है 1 से 0। तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का ये एक ब्लॉक डायग्राम है। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग देखिए, ये वी ऐसे करके दिखाया जाता है, मतलब त्रिभुज के टर्म में। और निगेटिव एज ट्रिगरिंग अगर कहीं भी रहे तो वो ऐसे एक गोला और ऐसे दिखाया जाता है। ठीक, इसको छाप लीजिए, इसको माइंड में बैठा लीजिए, अभी इसका आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। ठीक, तो चलिए अब हम काउंटर की बात कर लेते हैं। काउंटर जो होता है फ्रेंड्स आपका 2 प्रकार का होता है, एक सिंक्रोनस काउंटर होता है, पैरेलल काउंटर आप इसको बोल सकते हैं, और एक होता है असिंक्रोनस काउंटर, जिसको कि आप रिपल काउंटर या फिर सीरीज काउंटर भी बोल सकते हैं। तो अगर मेन डिफरेंट बताएं सिंक्रोनस काउंटर और असिंक्रोनस काउंटर का, फ्रेंड्स आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। तो देखिए काउंटर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिंक्रोनस काउंटर, एक होता है असिंक्रोनस काउंटर। और सिंक्रोनस काउंटर जो होता है उसको आप पैरेलल काउंटर भी बोल सकते हैं, बाकी असिंक्रोनस काउंटर जो होता है उसको आप रिपल काउंटर या फिर सीरीज काउंटर भी बोल सकते हैं। तो सिंक्रोनस काउंटर का ब्लॉक डायग्राम है, तो मैं पहले डिफरेंट बता देता हूँ दोनों में, तो हो सकता है आपको आगे और अच्छे से समझ में आए। तो सिंक्रोनस काउंटर में जो क्लॉक होता है ना फ्रेंड्स, वो एक समय में सभी को एक साथ दिया जाता है, और जो आपका असिंक्रोनस काउंटर होता है उसमें जो क्लॉक होता है वो बारी बारी से, जैसे कि पहले वाले में दिया जाएगा, पहले वाले से जब निकलेगा ये तो ये सेकंड वाले में जाएगा, फिर ये यहाँ से जब निकलेगा तो ये थर्ड वाले में जाएगा, कुछ इस प्रकार। तो ये रहा सभी का सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, सभी को क्लॉक एक साथ दिया जाता है। बाकी असिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, बारी बारी से, मतलब एक से निकलेगा तो दूसरे में जाएगा। ठीक है, यही अंतर होता है सिंक्रोनस असिंक्रोनस में। ठीक, तो 1 फ्लिप फ्लॉप प्रोपेगेशन डिले का अगर हम बात करें तो एक फ्लिप फ्लॉप जितने समय में ऑपरेट होता है, ठीक, उसको कहते हैं प्रोपेगेशन डिले। तो अगर इसका फार्मूला पूछे फिर एफ मैक्स का, तो इसकी वैल्यू होती है 1/eta t प्रोपेगेशन डिले। अब इस पर एक आध क्वेश्चन दिखा देते हैं, तो सकता है ये वाला एकदम क्लियर हो जाए, पर उससे पहले आप लोग सिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर में डिफरेंट देख लीजिए। तो देखिए असिंक्रोनस काउंटर, डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप हैव डिफरेंट क्लॉक पल्स, और सिंक्रोनस में क्या होता है कि ऑल फ्लिप फ्लॉप हैव सेम क्लॉक पल्स। अभी जस्ट हम यही बोले थे कि असिंक्रोनस काउंटर में जितने फ्लिप फ्लॉप हैं उतने फ्लिप फ्लॉप के पास अलग अलग क्लॉक पल्स होगा, लेकिन सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, सभी फ्लिप फ्लॉप के पास सेम क्लॉक पल्स होता है। ठीक, स्लोअर ड्यू टू डिफरेंट क्लॉक, एसिंक्रोनस काउंटर स्लोअर होता है, क्यों, क्योंकि डिफरेंट क्लॉक का हम लोग यूज करते हैं। और आप सभी का जो सिंक्रोनस काउंटर होता है फास्टर ड्यू टू सेम क्लॉक पल्स, ये फास्ट होता है इस वजह से क्योंकि इसमें हम लोग सेम क्लॉक पल्स यूज करते हैं। ठीक, असिंक्रोनस काउंटर देखिए फिक्स्ड काउंट सीक्वेंस, तो असिंक्रोनस काउंटर में जो काउंट सीक्वेंस होता है वो फिक्स्ड होता है, और सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, एनी काउंट सीक्वेंस। ठीक है, तो और इसको आप रिपल काउंटर के नाम से जानते हैं, और सिंक्रोनस काउंटर को आप लोग रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर के नाम से जानेंगे। अभी आगे रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर के बारे में बता देंगे, पर आप एक क्वेश्चन देख लीजिए,
इन बाइनरी काउंटर इफ द प्रोपेगेशन डिले ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप इज 5 नैनोसेकेंड फॉर 4 बिट रिपल काउंटर मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी विल बी। तो ये मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, अभी जस्ट पीछे हम इसका फार्मूला बताए थे, एफ मैक्स बराबर 1/ईटा TPD। तो ईटा है आप सभी का 4 बिट का रिपल काउंटर है 4, और TPD है 4 मतलब प्रोपेगेशन डिले है 5 नैनोसेकेंड। तो 5 × 10⁻⁹ इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आप सभी का 50 मेगाहर्ट्ज़। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड देखिए, आपको थोड़ी सी क्लॉक से संबंधित बातें समझाना चाहेंगे कि कहीं भी हो, जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एज ट्रिगर दिया हुआ है, और पॉजिटिव एज ट्रिगर का मतलब ये होता है आपका आउटपुट तभी चेंज होगा जब आपका क्लॉक 0 से 1 जाए। ठीक है, अगर 1 से 0 आ रहा है तो उस वक्त आपका क्लॉक आउटपुट चेंज नहीं होगा। कुछ इस प्रकार देखिए, आपका ये इनपुट्स क्लॉक आप दिए हैं और ये आपका आउटपुट रिजल्ट है। तो जब आपका 0 से 1 जा रहा है तो आपका आउटपुट चेंज हो गया, लेकिन जब यही क्लॉक 1 से 0 आ रहा है तो आपका आउटपुट नहीं चेंज होगा। ठीक, अब ये चेंज कब होगा? जब ये 0 से फिर 1 जाएगा। तो ये पूरा ऐसे गया, और चेंज कब हो रहा है? जब ये 0 से 1 गया तो चेंज हो गया। ठीक, अब ये फिर देखिए 1 से 0 आ रहा है तो नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव क्लॉक है ना। पॉजिटिव क्लॉक का मतलब ये है कि जब तक ये 0 से 1 नहीं जाएगा तब तक आउटपुट आपका नहीं चेंज होगा। तो देखिए नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्लॉक। पॉजिटिव क्लॉक का मतलब ऐसे सेम नेगेटिव क्लॉक भी है। नेगेटिव क्लॉक मतलब ये रहता है कि जब आपका इनपुट क्लॉक 1 से 0 आएगा तभी आपका आउटपुट चेंज होगा, बाकी उसमें ऐसे कांस्टेंट रहेगा। अगर हम बात करें तो ये जो 0 से 1 जा रहा है तो यहाँ पे चेंज ना होता है। चेंज देखिए ये यहाँ पे होता है, जब ये 1 से 0 आ रहा है तब ये 0 से 1 जाता है। ठीक, समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हमने बनाया है काउंटर, और ये सिंक्रोनस काउंटर्स है। तो इसमें देखिए फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ऑलवेज आउटपुट इन टॉगल मोड व्हेन वी क्लॉक अप्लाई क्लॉक। तो जो पहला वाला आप सभी का फ्लिप फ्लॉप होता है वो टॉगल मोड में होता है, मतलब कोई भी हम लोग क्लॉक अप्लाई करेंगे वो चेंज हो जाएगा। लेकिन दूसरा वाला डिपेंड करता है जब तक आपका क्लॉक, देखिए ये क्या है, ये त्रिभुज आप समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव ट्रिगर है। तो पॉजिटिव ट्रिगर तभी वर्क करेगा जब ये 0 से 1 जाएगा। बाकी अगर 1 से 0 आ रहा है तब ये वर्क नहीं करेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, जैसा कि ऊपर अभी हम जस्ट बताए हैं। तो ये वही चीज़ हम लिखे हैं कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ऑलवेज आउटपुट इन टॉगल मोड व्हेन वी क्लॉक अप्लाई। तो आपका जो पहला क्लॉक होता है वो कोई भी हम क्लॉक अप्लाई कर देंगे वो वर्क कर जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, वो टॉगल मोड में होता है। बाकी सेकेंड फ्लिप फ्लॉप आउटपुट इन टॉगल व्हेन क्यू नॉट चेंज फ्रॉम 0 to 1। सेकेंड फ्लिप फ्लॉप तभी टॉगल मोड में जाएगा, मतलब चेंज होगा जब आप सभी का इनपुट इसका जो क्लॉक है वो 0 से 1 जाएगा, अदरवाइज आउटपुट नो चेंज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके पास 2 फ्लिप फ्लॉप हैं, एक Q0 और Q1। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, Q0 तो चेंज होगा हमेशा क्योंकि ये फर्स्ट है, ये टॉगल मोड में रहता है। फिर आप चाहे 0 दें चाहे 1 दें, तो हम पहला क्लॉक दे दिए 0 से 1। अब ये चेंज हो जाएगा 0 से 1, क्योंकि ये देखिए पॉजिटिव ट्रिगर है, क्योंकि 0 से 1 जाना मतलब पॉजिटिव ट्रिगर, तो ये 0 से 1 हो गया। ठीक, अब दूसरा वाला ऐसे 1 से 0, तो ये चेंज नहीं हो, क्योंकि अब ये निगेटिव ट्रिगर हो रहा है ना, जबकि है क्या पॉजिटिव है, तो ये नो चेंज 1 ही रह गया। ठीक, अब ये 0 से 1 जा रहा है मतलब पॉजिटिव ट्रिगर हो रहा है, तो ये चेंज हो जाएगा, 1 से 0 हो गया। ठीक, इसी प्रकार अभी ये देखिए 1 से 0 हो जा रहा है, मतलब ये निगेटिव ट्रिगर हो रहा है, न कि पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ था क्या सर्किट में पॉजिटिव ट्रिगर था, इसलिए नो चेंज, मतलब ये कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा मतलब है क्लॉक वगैरह का, अभी आगे इसका यूज भी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है कुछ कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी का, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी अपॉन एम मतलब नंबर ऑफ स्टेज, एम बराबर 2 के पावर n मतलब नंबर ऑफ स्टेज, ऐसा क्वेश्चन पूछता है सभी के एग्जाम में। तो अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि मॉड 4 काउंटर है और इनपुट फ्रीक्वेंसी वैल्यू 16 मेगाहर्ट्ज है, या फिर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमने मान लो 16 मेगाहर्ट्ज लिखा है, तो अगर आउटपुट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछ रहा है तो 16 अपॉन जो मॉड है उसका डिवीजन, तो 4 का डिवीजन कर देंगे तो 4 मेगाहर्ट्ज आ जाएगा। इसी प्रकार ऐसे ये मान लीजिए कि इनपुट फ्रीक्वेंसी आपके पास F1 है और 2 आपने लगाया है काउंटर, उसमें मॉड P है और मॉड Q है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी अगर पूछे
F1 बाई और P और Q का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आएगा, यहाँ से निकल के आएगा F1 बाई P, फिर ये जाएगा इसमें तो निकल के आएगा F1 बाई P बाई Q, तो ओवरऑल आएगा F1 बाई PQ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर ओवरऑल मॉड की बात करें तो ये है मॉड PQ, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, बाकी फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन बताना चाहेंगे अप और डाउन काउंटर से रिलेटेड। तो देखिए एक क्वेश्चन आप लोग समझिए, पता नहीं हो सकता आपके एग्जाम में आए कि ना आए, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी को समझना कि कहीं अगर काउंटर है आपका ऐसा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन एक ऐसा दे दिया, ठीक, अब उसमें कहेगा कि ये कौन सा मॉड है, तो आप कैसे बता पाएंगे। तो आप इसको देखिए और यहाँ पे देखिए है क्या कि जब आपका, आप पहले उसको बताने से पहले आप ये देख लीजिए कि जब आपका क्लॉक क्यू बार से दिया जाता है, पॉजिटिव एज ट्रिगर आप अगर क्यू बार से दे रहे हैं तो वो आपका अप काउंटर कहलाएगा। ठीक, अगर आप निगेटिव एज ट्रिगर क्यू बार से दे रहे हैं तो आपका डाउन काउंटर कहलाएगा। ठीक, अगर आप पॉजिटिव एज ट्रिगर क्यू से दे रहे हैं तो वो डाउन काउंटर कहलाएगा। अगर आप पॉजिटिव निगेटिव एज ट्रिगर क्यू बार से दे रहे हैं तो वो आपका अप काउंटर कहलाएगा। यूसी मतलब अप काउंटर, डीसी मतलब डाउन काउंटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको समझ लीजिए, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हो सकता है आपको अभी ना समझ में आ रहा है, लेकिन ये इस क्वेश्चन को बताएंगे तो इसका यूज अभी यहाँ पे होगा और आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर सुन लीजिए, अगर आपका पॉजिटिव एज ट्रिगर क्यू बार से दिया जाता है तो आपका अप काउंटर कहलाता है। अगर आपका निगेटिव एज ट्रिगर क्यू बार से दिया जाता है तो आपका डाउन काउंटर कहलाता है। अगर आपका पॉजिटिव एज ट्रिगर क्यू से दिया जाता है तो आपका डाउन काउंटर कहलाता है। अगर आपका निगेटिव एज ट्रिगर क्यू बार से दिया जाता है तो वो अप काउंटर कहलाता है। ठीक, अब ये आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास, दो काउंटर्स हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो हम ट्रिगर इसमें दे रहे हैं, ये देखिए ये क्या बताता है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर बताता है। ठीक, अब हम पॉजिटिव एज ट्रिगर दे किससे रहे हैं, क्यू बार से दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, यहाँ पे देखिए जब हम पॉजिटिव एज ट्रिगर क्यू बार से देंगे तो आपका क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, अप काउंटर। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये त्रिभुज क्या शो किया, पॉजिटिव एज ट्रिगर। अब पॉजिटिव एज ट्रिगर हम दे किससे रहे हैं, क्यू बार से दे रहे हैं, तो आपका ये क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, ये अप काउंटर कहलाएगा। ठीक, अब ये तो निकल के आ गया कि ये आपका कोई भी अगर देखे, अगर कोई पूछे कि कौन सा काउंटर है तो आपको बता देना है कि ये भैया अप काउंटर है। लेकिन अब वो पूछ देगा कि कितने मोड का काउंटर है या फिर कितने बाइनरी कोई गिन सकता है, तो इसके लिए आपको प्रोसेस अपनाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि दोनों आउटपुट का स्टेज 0-0 है। तो आपको करना क्या है कि पहले वाले को आप पहले वाले को दे सकते हैं, मतलब पहला वाला हम बताए थे कि हमेशा टॉगल मोड में रहेगा, तुरंत चेंज हो जाएगा कोई भी क्लॉक देने पर। तो आपने इसको दे दिया 0 से 1, ठीक, चेंज कर दिए। लेकिन आप जानते क्या हैं फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, अप काउंटर है, सॉरी हाँ अप काउंटर है, और ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है। पॉजिटिव एज ट्रिगर मतलब क्या समझ रहे हैं, आपका आउटपुट तभी चेंज होगा जब आपका क्लॉक 0 से 1 जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे, तो ये आपने 0 से 1 दे दिया, तो आप देख रहे हैं Q1 नहीं चेंज है। देखिए Q1 ना चेंज होने के यहाँ पे मतलब ये है, क्योंकि ये अगर यहाँ से हम यही चीज़ लिए होते तब ये चेंज होता, लेकिन हम यहाँ बार से लिए हैं। तो बार का मतलब क्या है कि ये भले चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा अपोजिट हो गया, इसको छोड़िए, थोड़ा ज़्यादा टिपिकल हो जा रहा है, आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। आप इसको देखिए फ्रेंड्स, इस वाले यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस वाले ये क्वेश्चन देखिए, अब इसमें आप क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम बताए थे कहीं भी अगर रिंग हो ऐसा तो निगेटिव एज ट्रिगर निगेटिव ट्रिगर को शो करता है। अब बात ये है कि ये Qn है और ये Qn बार है नीचे। अब ये कौन सा निगेटिव ट्रिगर है, मतलब अब इसको आप का मतलब निगेटिव ट्रिगर तो है ही, लेकिन अब ये कौन सा काउंटर है हम बात कर रहे हैं। तो आपको कैसे आप पहचानेंगे, निगेटिव एज ट्रिगर दे रहे हैं और किससे दे रहे हैं, Q1 से दे रहे हैं। तो मतलब क्या है फ्रेंड्स, आपका ये डाउन काउंटर है। आप यहाँ पे देखिए ट्रिक में कि निगेटिव एज ट्रिगर अगर Q बार से दिया जाता है तो वो आपका डाउन काउंटर कहलाता है। ठीक, और निगेटिव एज ट्रिगर अगर, सॉरी फ्रेंड्स ये थोड़ी सी गलती थी, जब आपका निगेटिव एज ट्रिगर Q से दिया जाता है तो आपका डाउन काउंटर कहलाता है, और जब आपका निगेटिव एज ट्रिगर Q बार से दिया जाता है तो वो अप काउंटर कहलाता है। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे निगेटिव एज ट्रिगर अगर Q से दिया जाता है तो आपका डाउन काउंटर कहलाता है। तो वही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निगेटिव एज ट्रिगर दे रहे हैं हम लोग, निगेटिव एज ट्रिगर को शो करता है,
और दे किससे रहे हैं, क्यों से दे रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डाउन काउंटर। ठीक, अभी कितना मोड होगा इसमें, तो मोड कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग में 0 0 रहेगा और आप जान रहे हैं ये तभी वर्क करेगा जब आपका क्लॉक 1 से 0 जाएगा। ठीक, क्योंकि निगेटिव स्टिकर है, तो 0 से 1 आया तो ये नहीं चेंज होगा, क्योंकि 0 से 1 आ रहा है, ये चेंज तो तभी होगा Q1 जब ये 1 से 0 आया, तो ये नो चेंज। फिर आगे देखिए 1 से 0 आया मतलब हाई टू लो आया, तो निगेटिव स्टिकर तो यही बताता है कि जब लो से हाई टू लो आए तभी आपका नेक्स्ट स्टेज चेंज होगा, तो ये 0 से 1 हो गया। ठीक, इसी प्रकार ये 0 से 1 हो रहा है तो नो चेंज होगा, क्योंकि हाई लो टू हाई जा रहा है तो ये नो चेंज। ठीक, अब 1 to 0 मतलब हाई टू लो आ रहा है तो ये चेंज हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये जब तक रिपीट ना करे तब तक आपको जाना है, और जहाँ पे रिपीट करने लगता है वहाँ पे रुक जाना है और उसके पहले के सभी स्टेज को गिन लेना है, और जितने स्टेज आते हैं उतने मोड का काउंटर कहलाता है। तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 मतलब 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज और 4 स्टेज, तो ये कहलाएगा फ्रेंड्स आपके भी का मॉड 4 डाउन काउंटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आपको इसका मतलब समझ में आ चुका होगा। अगर समझ रहे नहीं तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब तो आप देख लीजिए आगे यहाँ पे ये सिंक्रोनस काउंटर और रिंग काउंटर जल्दी से। तो फ्रेंड्स आपका ये देखिए काउंटर हो चुका, नॉन बाइनरी काउंटर जो कहते हैं, बाइनरी काउंटर, अप काउंटर बता दिया मैंने, डाउन काउंटर बता दिया, सिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर ये दोनों बता दिया। अब रिंग और जॉनसन बता देते हैं थोड़ा थोड़ा, ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स हमको भी पता है कि हो सकता है बहुत विस्तार पूर्वक हो सकता है ना लग रहा हो आप सब, क्योंकि इतने सारे टॉपिक एक वीडियो में क्लियर करना है तो उसी हिसाब से यार बताना भी पड़ेगा। बाकी अलग से आपको अगर वीडियो चाहिए फ्रेंड्स तो कमेंट कर दीजिएगा, अलग से डिटेल्स में अच्छे से बताएंगे आप सभी को। अभी फिलहाल फ्रेंड्स जितना बता रहे हैं उन पर फोकस करिए, ये आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पर्याप्त है। ठीक है, तो सिंक्रोनस काउंटर 2 प्रकार का होता है, एक रिंग काउंटर एक जॉनसन काउंटर। तो बात करते हैं रिंग काउंटर का। तो सिंक्रोनस काउंटर का जो रिंग काउंटर है आप कुछ इस प्रकार का होता है, इसका डायग्राम ये बना लीजिए फट से आप लोग। इसमें क्या होता है कि क्लॉक पल्स देते हैं, सभी को एक साथ देते हैं। यहाँ पे हमने पॉजिटिव क्लॉक पल्स दिया हुआ है। तो इसमें होता है क्या, इंड कैरी काउंटर की मतलब कंडीशन चलती है। ठीक है, इंड कैरी काउंटर का मतलब क्या होता है, काउंटिंग कुछ इस प्रकार का होता है कि जैसे 0 0 0 है। ठीक, तो इंड कैरी जब तक कि कैरी इंड तक ना पहुँच जाए तब तक हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे 3 मॉड है, तो अब जब तक ये एक लास्ट तक ना पहुंच जाए, ठीक है, तब तक हम लोग चलेंगे। और रिपीट वाला मामला देखेंगे। देखिए अभी 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 मतलब एक यहाँ है, अब यही घसकेगा इधर। फिर देखिए आगे ये इंड कैरी कंडीशन यही है ही, फिर देखिए ये घसक के गया आगे। ठीक, तो अब ये कब तक जाएंगे, जब तक ये अपने आप को रिपीट ना करने लगे। या फिर आप ऐसा समझिए, जब आपका कैरी कह रहा है ना कि यहाँ पे देखिए लिखे हैं हम ना, ये इंड कैरी काउंटर, जब तक आपका कैरी इंड लास्ट में ना पहुँच जाए तब तक आपको चलना है। ठीक, तो 0 0 0 था और कैरी आपने यहाँ पे दिया 1 0 0, तो फिर क्या हुआ 0 1 0। ठीक, अब देखिए घसक रहा है ये, अब ये घसक रहा है, जब तक इंड तक ना पहुँच जाए तब तक आपको चलना है। और फिर जहाँ पहुँच जाए वही सारे काउंटर को ऐड कर लेना है, आपको उतना मॉड लगा करके रिंग काउंटर बोल देना है। ठीक है, तो आगे देखिए 0 0 1 अब आ गया, लास्ट में पहुंच गया, तो ये कहाँ तक आया, 3 तक आया। तो अब इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, मॉड 3 काउंटर, मॉड 3 रिंग काउंटर आप इसको बोल दीजिए। अगर नंबर ऑफ स्टेट की वैल्यू पूछे तो नंबर ऑफ स्टेट हो जाएगा 4, क्योंकि एक 0 का ऐड करना है आप सभी को ना, एक 0 का ऐड करके 1 2 3 और 0 को यहाँ लेकर 4 हो गया। तो अगर मॉड पूछे मॉड 3 रिंग काउंटर और नंबर ऑफ स्टेज पूछे तो नंबर ऑफ स्टेज हो जाता है 4। देखिए मतलब क्या होता है इसका, जितना रिंग काउंटर में फ्लिप फ्लॉप होगा उतना स्टेज होगा। आप समझ गए कि नहीं, जितना नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होगा उतना स्टेज होगा। कैसे होगा, इस क्वेश्चन को देख करके अब तक आप समझ गए होंगे। ठीक, तो इन रिंग काउंटर इफ n फ्लिप फ्लॉप आर प्रेजेंट देन नंबर ऑफ स्टेज n और कॉल्ड एज मॉड n काउंटर। ठीक है, अगर n फ्लिप फ्लॉप प्रेजेंट है तो रिंग काउंटर में n स्टेज होंगे और वो कहलाएगा मॉड n काउंटर। अगर रिंग काउंटर है n फ्लिप फ्लॉप है तो n स्टेज। ठीक है, बाकी और
अनयूज स्टेज की अगर हम बात करें तो 2 के पावर n माइनस 1 ये आएगा। बाकी टोटल स्टेज कितना आता है, 2 के पावर n आता है। या अगर n फ्लिप फ्लॉप है, अगर आप फ्लिप फ्लॉप पहले भी पढ़े थे कि अगर कहीं भी n फ्लिप फ्लॉप है तो अगर उसमें नंबर टोटल नंबर आप स्टेज पूछे तो 2 के पावर n आता है। और लेकिन रिंग काउंटर है तो यहाँ पे n स्टेज आएगा। लेकिन अगर पूछे कि अब कितना स्टेज अनयूज्ड है तो आप यूज कितना कर रहे हैं रिंग में, या नहीं कर रहे हैं। बाकी टोटल था कितना, 2 के पावर n था, तो उसमें अनयूज स्टेज आ जाएगा 2 के पावर n माइनस n आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि आपका इनपुट में 48 गीगाहर्ट्ज है और 3 बिट रिपल काउंटर लगाए हैं और फिर 3 बिट रिंग काउंटर लगाए हैं, तो एफ आउट की वैल्यू कितना आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए 3 बिट रिपल काउंटर है, तो रिपल काउंटर क्या होता है, इसका जो नंबर ऑफ स्टेज आता है 2 के पावर n आता है। और बाकी रिंग काउंटर है तो इसमें जितने बीट होते हैं फिर जितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं, तो 3 बीट है मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप, तो जितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं उतने नंबर ऑफ स्टेज होते हैं। जस्ट अभी ऊपर हम यही बताए हैं, तो n स्टेज होंगे इसमें। ठीक है, n स्टेज। तो अब इसमें क्या होगा, 2 के पावर 3 मतलब कितना हो गया फ्रेंड्स, 8 हो गया। और इसमें n क्या है, 3 बीट है मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप, नंबर ऑफ स्टेज कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एफ आउट की वैल्यू पूछ रहा है तो 48 गीगाहर्ट्ज अपान 8 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 8 3 16 नहीं 8 3 24 और 24 दूना 48, तो ये हो जाएगा 2 गीगाहर्ट्ज। ये इसका करेक्ट आंसर निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, वही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वही सेम पीछे वाला। ठीक है, तो 48 गीगाहर्ट्ज, 3 बिट रिपल काउंटर, 3 बिट रिंग काउंटर। तो रिंग काउंटर है तो मॉड 3 आया, बाकी रिपल है तो ये आ जाएगा 2 के पावर 3 मॉड 8 आ जाएगा। तो वही 48 मतलब 6 यहाँ, वही ओवरऑल कुल मिला करके पिछला वही चीज़ है सेम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड जॉनसन काउंटर का। तो देखिए जॉनसन काउंटर का ये सर्किट डायग्राम है, इसको बना लीजिए आप लोग, एग्जाम में आप सभी को बनाना है। और ये इसको क्या कहते हैं, जॉनसन काउंटर को सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी वही फंडा होता है कि 4 स्टेज हैं, इंड कैरी वाला सिद्धांत चलता है। तो जब तक कैरी इंड में ना पहुँचे तब तक हम लोग चलते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 दिए, फिर एक खिसक के यहाँ पे आया, फिर एक खिसक के यहाँ पे आया, फिर एक खिसक के यहाँ पे आया। जब यहाँ पे आ गया तो यहीं पे इंड हो जाएगा और आप सबका ये मॉड 5 कहलाएगा, सॉरी फ्रेंड्स मॉड 4 कहलाएगा और नंबर ऑफ स्टेज इसमें मैक्सिमम 5 कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये है आपके पास और जॉनसन काउंटर। देखिए यहाँ पे जॉनसन काउंटर इनपुट इज नॉट नीडेड टू MSB फ्लिप फ्लॉप सो दैट कॉल्ड एज सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर। तो जो इसका इनपुट होता है वो इसमें किसी भी MSB मतलब कि जो इसका रिंग काउंटर में MSB फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें किसी भी इनपुट की आवश्यकता नहीं होती है, इस वजह से इसको हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर बोलते हैं। ठीक, ये रिंग काउंटर है सबके सामने। और देखिए रिंग काउंटर की सबसे मेन खासियत क्या होती है, अगर इसमें n फ्लिप फ्लॉप है तो इसमें जो यूज्ड स्टेज होते हैं वो 2 के पावर 2n होते हैं, सॉरी फ्रेंड्स 2n होते हैं, और अनयूज्ड स्टेज होते हैं 2 के पावर n माइनस 2n। ठीक है, ये इसकी खास बात है। और काउंटर तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स आपका क्रिपिंग काउंटर, मोबाइल काउंटर, स्विच टेल रिंग काउंटर, उसके बाद ट्विस्टेड रिंग काउंटर। तो एक लास्ट में आप क्वेश्चन देख लीजिए कंक्लूजन वाला एकदम सबका रिमैक्स, जैसा कि आपके पास एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है ये, इनपुट फ्रिक्वेंसी आप दे रहे हैं, आपके पास है 3 बिट रिंग काउंटर और 4 बिट जॉनसन काउंटर और 2 बिट रिपल काउंटर। तो आपको बताना है आउटपुट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू। तो जो इनपुट फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे उसकी वैल्यू मान लीजिए दिया है, नहीं सॉरी यहाँ पे देखिए इनपुट फ्रिक्वेंसी आउटपुट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दिया है 2 मेगाहर्ट्ज और आपको इनपुट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बताना है। तो हमने फार्मूला बताया था, आउटपुट फ्रिक्वेंसी बराबर होता है इनपुट फ्रिक्वेंसी अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्न अलग अलग काउंटर का, वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बिट रिंग काउंटर है, तो इसमें देखिए क्या बनेगा, 3 बिट रिंग काउंटर है। रिंग मतलब जितना नंबर ऑफ स्टेज बीट रहेगा वही नंबर ऑफ स्टेज होगा, तो मॉड 3 हो जाएगा डायरेक्ट। अब ये 4 बिट जॉनसन काउंटर है, तो जॉनसन काउंटर नंबर ऑफ स्टेज मैंने अभी जस्ट क्या बताया 2n, तो n क्या है 4 है, तो यहाँ पे मॉड कितना हो जाएगा, मॉड 8 हो जाएगा। 2n मतलब 2 × 4 मतलब 8। ठीक है, और 2 बिट रिपल काउंटर का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, मॉड 4, क्योंकि 2 ये रिपल काउंटर है ना, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, तो 2 के पावर 2 मतलब निकल के कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड 4। तो और आउटपुट फ्रिक्वेंसी वैल्यू कितना दिया था 2 मेगाहर्ट्ज दिया है, ये फार्मूला होता है 3 × 8 × 4। आप मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे तो 2 आ जाएगा 100
92 समथिंग आया है गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। इसका थोड़ा आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका ओवरऑल मतलब सब चीज़ खत्म हो गया, जॉनसन भी रिंग भी सारा जितना भी आज टॉपिक हम लिखे थे सब खत्म हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग 1 घंटा से आप सबके लिए हम कंटिन्यू चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें जो आप सभी के फ्रेंड्स 1 नाइट फाइट के स्टूडेंट हैं और वो सेमेस्टर में 1 2 दिन 3 दिन पढ़ करके अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो उनके पास में जरूर वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना, बाकी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश और एक नए उम्मीद के साथ। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में फ्रेंड कहना चाहूँगा आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अभी हो सकता है कि एक वीडियो हम और लेकर आएँ इलेक्ट्रॉनिक्स पे, 4 वीडियो हो चुके हैं एक्सप्लेनेशन वाले, बाकी एक वीडियो आप सबका क्वांटम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम टिक कराए थे, तो आप हमारे 5 वीडियो को इलेक्ट्रॉनिक की देख लीजिए। बाकी हो सकता है एक वीडियो और लाएं और इसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद हम मशीन का एक तरफ से यूनिट बाय यूनिट वीडियो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग, उसके बाद मैथमेटिक्स सारा। तो वह बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सभी के सभी सब्जेक्ट पर सभी यूनिट वीडियो जरूर बनेगा, ठीक है, आपके एग्जाम होने से पहले। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।